Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So very warm welcome डेली vocab सीरीज में आज है डे 14 और आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत बार आपके कंपेटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसकी मदद से आप एस करने वाले हो द हिंदू की वोकैबुलरी और वोकैब पावर को बढ़ाने वाले हो। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा वर्ड नंबर 131 है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट बच्चों, आपने बहुत बार जब मेरे से लिटरेचर में चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट, तो आपने प्रोटैगनिस्ट सुना होगा, बट हम लोग इतना बार एंटागनिस्ट के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर्स के अंदर बहुत कम एंटागनिस्ट है। तो एंटागनिस्ट कौन होता है? विलेन। जैसे प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है स्टोरी का, वैसे ही एंटागनिस्ट कौन होता है? विलेन होता है स्टोरी का, दुश्मन होता है हीरो का। सो अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजेस और इज हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग एन एडवर्सरी। सो बेसिकली हम विलेन कह सकते हैं, एक ऐसा पर्सन कह सकते हैं जो इसे चाल चलता है, कमाल का, दैट टाइप ऑफ पर्सन जो चाले चल रहा होता है, जो कहीं ना कहीं एक कंपेटिटर होता है, एनिमी होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? एंटागनिस्ट। द वुमन वाज फोर्सिंग हर एंटागनिस्ट फेस इनटू द mud. Okay, next word number 132 is quirky. Quirky. Now quirky का मतलब होता है having or characterized by peculiar or unexpected traits or aspects, यानी बड़े ही डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट अपने अंदर ट्रेड्स रखना, मतलब ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स रखना। ऐसे कहते हैं ना, कोई एक इंसान होता है एकदम मस्त मौला, एकदम डिफरेंट इंसान होता है, आपको जनरली लोग वैसे बिहेव करते हुए नहीं दिखेंगे, तो आप कहोगे इसकी स्टाइल ना बड़ी क्वर्की है। ठीक है, तो क्वर्की इज व्हाट, यू नो, कुछ पिक्यूलियर, कुछ डिफरेंट, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स अगर हमें किसी में देखने को मिलती है, किसी चीज में देखने को मिलती है, सो दैट्स क्वर्की। ओके, यूज कैसे करेंगे? हर सेंस ऑफ ह्यूमर वाज डिसाइडेडली क्वर्की। ऑलराइट, वर्ड नंबर 133 इज रिवैम्प। रिवैम्प, रिवैम्प का मतलब होता है गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। सो बेसिकली कोई एक चीज है बेकार हो गई, पुरानी पुरानी हो गई, जैसे मान लो मेरे रूम की कबर्ड जो है ना बड़ी पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो व्हाट आई विल डू ना, मैं वहां पे उसको रिवैम्प करूंगी, मैं फिर से उसे एक नया इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर दे दूंगी, एक नई डिजाइन दे देने वाली हूँ, उसे तोड़ के फिर बिल्ड करने वाली हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं उसको रिवैम्प करूंगी। ठीक है, या फिर ओ यस माय इंस्टाग्राम अकाउंट वो बड़ा डेड सा लग रहा है, सो अब मैं ना उसे रिवैम्प करूंगी, मतलब नए सिरे से उसको बनाऊंगी। ओके, एन अटेम्प्ट टू रिवैम्प द म्यूजियम्स इमेज। नेक्स्ट वर्ड नंबर 134 इज नेक्सस। नेक्सस, नेक्सस क्या होता है? अ कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। मतलब नेक्सस मतलब होता है कनेक्शन, दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ने के लिए जिस कनेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे उसी को हम नेक्सस कहते हैं। ठीक है, ओके, द नेक्सस बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पावर, यानी कि द कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड पॉलिटिकल पावर। वर्ड नंबर 135 इज बैंकरप्ट। Bankrupt. Bankrupt मतलब completely lacking in a particular good quality. बेसिकली दिवालिया हो जाना, आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में एबिलिटी नहीं है टू पे आपके जितने भी ड्यूज हैं, या फिर आपको जो पे करना है तो वो आपके पास में नहीं है, तो दैट इज बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट, पैसा नहीं है। Okay, his father went bankrupt and the family had to sell their home. Okay. Next word number 136 is abundant. Abundant. Abundant का मतलब होता है existing और available in large quantities और plentiful. तो बेसिकली कोई एक चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, बहुत सारा, ढेर सारा, तो उसको हम क्या कहेंगे? abundant. ठीक है, तो कोई एक चीज जो बहुत सारी हो, ढेर सारी हो, that's abundant. There was abundant evidence to support the theory. Next word number 137 is
rudimentary, rudimentary, involving or limited to basic principles. So basically जो हम कह सकते हैं ना बेसिक प्राइमरी प्रिमिटिव आइडिया आपका है, बस वहीं तक कोई एक चीज का लिमिट होना, बेसिक हम कह सकते हैं जिसको भी, तो बेसिक आपके जो आइडियाज हैं वहीं तक कोई अगर चीज लिमिटेड है तो वो रूडिमेंट्री, ठीक है। ऑल राइट, he received a rudimentary education. All right, word number 138 is tenacious. Tenacious, tenacious का मतलब होता है tending to keep a firm hold of something. बेसिकली कोई एक चीज को जाने ना देना, ठीक है। सो टेनाशियस का मतलब परजीवरेंस भी होता है कि आप किसी एक चीज को होल्ड करके बैठे हो, यू आर नॉट लेटिंग इट गो, आप हार नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो आप किसी एक चीज को होल्ड करके बैठे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, उसको हम कहेंगे टेनाशियस। ओके, अ टेनाशियस ग्रिप। अच्छा, वर्ड नंबर 139 इज रिनाउंस। रिनाउंस, रिनाउंस, रेनाउंस का मतलब होता है फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम और राइट और पोजेशन। जब आप फॉर्मली डिक्लेयर कर देते हो कि आपने कुछ त्याग दिया है, ठीक है, तो आप फॉर्मली या फिर जैसे हम कह सकते हैं ऑफिशियली जाके लोगों को बता देते हो कि आपने कुछ त्याग दिया है, चाहे आपका कोई हक है, आप कोई क्लेम कर रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी आपने त्याग दिया है, दैट इज रिअनाउंस कर दिया है, रिअनाउंस कर दिया है। All right. Isabella offered to renounce her son's claim to the French crown. Last word आज का देखेंगे 140. आपने बहुत बार सुना होगा, it's bizarre. Bizarre. Bizarre का मतलब होता है very strange और unusual. कोई एक चीज जो बहुत ही weird है, बहुत ही अजीब है, आम तौर पर देखने को नहीं मिलती है, उसे हम कहते हैं bizarre. Bizarre. A bizarre situation. A bizarre situation. Okay. इसके साथ में हमने कंप्लीट कर लिए हैं 140 वर्ड्स। सो इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, और अगर आप यहाँ पर नए हो तो प्लीज़ शेयर भी करना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड लीव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग कमेंट्स, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।